नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए रेलवे के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मिक्स में रहेंगे सभी टॉपिक से और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, रेलवे के आने वाले समय में पेपर्स भी हैं, तो आरपीएफ, एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस करेंगे और ये मिक्स में रहेंगे, सभी टॉपिक से रहेंगे। ठीक है भाई, ये जो परसेंटेज वाला हमारा जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है, एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु कितनी? इसी कक्षा में 25 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु बतानी है। तो देखिए भाई, 80 विद्यार्थी हैं और फिर बोला है इन्हीं 80 में से 15 बच्चे और हैं और इन्हीं 80 में से कितने 25 बच्चे और हैं। फिर आपसे बोला शेष बच्चे जो बच रहे हैं, अब देखो इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करोगे तो शेष बच्चे आएंगे और शेष कितने बच रहे हैं? शेष बच रहे हैं 15, 25, 40, 80 - 40, 40 बच रहे हैं। चाहो तो अब इसका रेशियो, ये क्या है? संख्या है, इसका आप क्या बना लो? रेशियो बना लो। इसे काटेंगे हम किससे? 5 से, तो ये 16 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 8। यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 16:3:5:8। अब इनका जो एवरेज बताया है, उनकी उम्रों का क्या बताया? औसत बताया। तो उम्र का औसत बताया बोला 80 बच्चों की कक्षा है और उनका औसत बताया था 80 बच्चों का 15 वर्ष बताया था। कितना बताया था? 15 वर्ष। और इन्हीं 80 में से 15 बच्चों का औसत कितना बताया था? ये बताया था आपको 16 वर्ष और इसके बाद यहाँ बताया था 25 का 14 वर्ष और शेष का आपसे पूछ रहा है। तो शेष 40 बच्चे उनका पूछ रहे हैं, जो रेशियो में कितने? 8। तो यहाँ हमें निकालना है। तो कैसे करना है? हमने मान लिया कि सभी का औसत 15 है, तो सब 15 15 15 है। तो 15 से ये देखिए कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, तो ये 3 × 1 करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 15 से ये कितना कम है? ये -1 कम है, तो 5 × 1 करोगे तो ये माइनस के 5 आ जाएंगे। 5 - 3 करोगे तो आएगा -2। ओवरऑल -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इस 2 को, ये जो शेष रेशियो 8 है, 8 में डिवाइड कर दीजिए। 8 में डिवाइड कर देंगे इस 2 को, तो ये आएगा कितना? 1/4। ये 1/4 का मतलब होता है 0.25। क्या मतलब होता है? 0.25। अगर यहाँ माइनस था तो इसका अपोजिट करना है। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। तो प्लस करोगे 25 को, किस में करेंगे? जो सभी का औसत था। सभी का औसत कितना था? 15। 15 में यदि 0.25 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 15.25। हमने क्या किया? 15 वर्ष औसत आयु में जो 0.25 डिफरेंस आ रहा था उसको हमने जोड़ दिया। यहाँ नेगेटिव का क्या लेना है? अपोजिट लेना है। हम ओवरऑल नेगेटिव आ रहा था, इसका अपोजिट ले लेना, प्लस कर देंगे। 0.25 को प्लस करोगे 15.25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15.25 वर्ष। ठीक है भाई, इस तरीके से इस सवाल को करना था। तो ये एक महिला के पास अपने पर्स में 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 55 सिक्के हैं जिनका योग ₹21.25 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये सवाल। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को हम बनाएंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से शानदार कोई तरीका भी नहीं है। चलिए देखिए, 50 पैसे का मतलब जानते हो क्या होता है? 50 पैसे को हम रुपए में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक है, एक इधर रुपए लिख दिए। ये 50 पैसे क्या है? 50 पैसे को हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर यहाँ 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4। तो इसको 1/4 लिखना। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे एक तरफ लिख दिया 50 पैसे, एक तरफ 25 पैसे। अब यहाँ पे आपको बताया कि उसके पास 55 सिक्के हैं और जो उनका योग है वो कितना है? 21.25। 21 रुपये 25 पैसे। 21 रुपये 25 पैसे का मतलब है 21 से ही 1/4। 0.25 का मतलब 1/4। तो 21 चौके 84 और 1 85/4। ये इतने रुपए हैं। अब इस रुपए को मैं एवरेज निकालता हूँ। टोटल सिक्के कितने? 55। 55 से डिवाइड करना है इसमें। तो 55 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपए की, एक सिक्के की वैल्यू आएगी। 5 से काटोगे तो ये 17 जाएगा, 5 से जाएगा ये 11। यहाँ मल्टीप्लाई करो 11 चौक 44। यहाँ लिखना 17 बटे कितना? 44। 17/44 लिख दिया। अब क्या करना है? ये 44 यहाँ से हटाना है, तो 44 की मल्टीप्लाई हम इधर भी कर देंगे, 44 की यहाँ भी कर देंगे। तो 2 से ये जाएगा कितनी बार में? 22 बार में। 4 से ये जाएगा 11 बार में और यहाँ 44 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 17। अब देखो 22 और 17 में अंतर करोगे, माइनस करोगे तो आएगा कितना? 5।
और इधर 17 में से 11 घटाओगे, 11 एकम 11 होगा, 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा 6। तो ये जो आ रहा है ये सिक्कों का रेशियो आ रहा है। किसका आ रहा है? सिक्कों का रेशियो आ रहा है कि भाई 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 5 सिक्के। तो टोटल सिक्के कितने बताए? टोटल सिक्के बताए 55। तो 55 में आपको डिवाइड कर देना है किससे? 6 और 5 11 से। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ो, 11 से डिवाइड करोगे, 11 पंचे 55, 5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे ये पूछ रहे हैं भाई 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 50 पैसे के कितने? 6। इस 6 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। 30 सिक्के हो जाएंगे किसके? 30 सिक्के हो जाएंगे आपके 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। समझ में आया? तो अगला सवाल पढ़ लीजिए, इसको इरेज कर देता हूं। एलिगेशन से करना था इस सवाल को। देखो, ताश के 52 पत्तों वाले पैक में से बेतरतीब एक पत्ता खींचने पर उसके राजा या हुकुम का पत्ता होने की संभावना कितनी है? अब देखो, ताश की गड्डी में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं और एक पत्ता निकाल रहे हैं। राजा का मतलब क्या? बादशाह। बादशाह की प्रायिकता बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि राजा या हुकुम का पत्ता होना। तो टोटल हुकुम के पत्ते गड्डी में कितने होते हैं? 13 होते हैं और राजा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इसकी आपसे प्रायिकता पूछे। संभावना का मतलब होता है प्रायिकता। तो यहाँ पे आपको 4 में से एक पत्ता चाहिए, तो 4C1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 13 में से क्या चाहिए? 13 में से एक पत्ता चाहिए। ठीक है, 13 हुकुम के पत्ते होते हैं और उनमें से एक पत्ता चाहिए। तो अब इनकी आपको क्या बतानी? प्रायिकता बतानी। प्रायिकता का मतलब है, इनको देखो यहाँ पे या लगा, या की जगह प्लस लगाओगे और यहाँ पे टोटल 52 में से क्या चाहिए? एक चाहिए, 52C1। और इसको सॉल्व करो तो ये 4 ही रहता है। कितना रहता है? ये 4। और ये कितना रहेगा? 13 और ये आएगा 52। तो ये जोड़ोगे 13 और 4 17/52। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 17/52। ये क्या है? प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा गया? राजू ने अगले सवाल में देखो क्या है। राजू ने 8200 में एक वस्तु खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी। इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि सहित बेच दी। कुल लाभ या हानि कितनी हुई? तो ये पूछ रहे कुल लाभ या हानि कितनी हुई। देखिए भाई, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4, 25% लाभ बोला है। क्या बोला है? लाभ। तो 1/4, अब 4 पे 1 लाभ होगा तो 4 की राशि कितनी होगी? 5। अब यहाँ देखो 20% की हानि बोली। क्या बोली? हानि। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब 5 पे 1 रुपये की हानि कितनी हो जाएगी? 4 रुपये। तो 5 से 4, एक माइनस करना है और यहाँ पे एक प्लस करना। यहाँ लाभ था इसलिए प्लस किया, यहाँ हानि थी तो माइनस की। इनको देखो, 5 से 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। 1 रेशियो क्या बन रहा है? 1। मतलब ये है कि 1 रुपये का सामान था, 1 रुपये ही बचा आपके पास। इसका मतलब ना लाभ ना हानि, लाभ ना हानि। तो ये इस सवाल का आंसर जाएगा। ना आपको लाभ होगा ना हानि होगी। तो ये इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते थे इस सवाल को। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? सक्सेसिव लगा दिया। हालांकि आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्या है देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। बेसिक 8200 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदी। कितने में खरीदी? 8200 में, है ना। अब इस 8200 में खरीदने के बाद उसने 25% लाभ पर बेची। 25% लाभ का मतलब 125/100। फिर उसने हानि पर बेची। इससे जो पैसा आया, एक और वस्तु खरीदी और उसको हानि पर बेच दिया। हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 20% की हानि 80/100 पे बेचा। इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करोगे 20 से जाएगा, 25 से जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। इधर काटोगे 20 चौके 80, 20 पंचे 100। तो अब यहाँ देखेंगे 5 से 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऊपर एक नीचे एक, कुछ नहीं बचा। 8200 का 8200 ही रहा। मतलब जो उसके पास पैसा था वही रहा। तो पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि। तो उत्तर हमारा क्या जाएगा? ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहा गया है अगले सवाल में। इरेज कर देता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? देखिए, ये जो सवाल है साधारण ब्याज का सवाल है।
आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है। तो मिश्रधन दिया है 6,000 रुपये हो रही है, और सवाल में कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई। तो हम इस सवाल को साधारण ब्याज का मान के ही करेंगे। जब सवाल में नहीं बताया जाता है कौन सी ब्याज दर रहेगी, चक्रवृद्धि रहेगा या साधारण ब्याज, तो हम क्या करेंगे, उसे साधारण ब्याज का मान के चलेंगे। चलिए 100% यदि राशि रहती है तो एक साल में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए वो कितनी बताइए, 15%। ये मूलधन है तुम्हारा 15%, और कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60% क्या है, इंटरेस्ट आ गया। अब आपका जो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन ये और इंटरेस्ट ये दोनों को जोड़ोगे 160%। 160% क्या है, इंटरेस्ट आ गया। और सवाल में इसी की वैल्यू बताइए कितनी, 6,000 रुपये। 6,000 में आपको डिवाइड कर देना है 160 से, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि राशि बताइए कितनी, तो राशि हमारी कितनी थी, 100%। 100% से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे 0 से 0, 16 से काटेंगे जाएगा कितनी बार में, 16 तिया 48, 12 बचेंगे 120, 16 सत्ते 112, 8 बचे 80, 16 पंचे 80, 375 इंटू 10 यानी 3750 रुपये। ये क्या थी, राशि थी। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर चला जाएगा 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। ठीक है, बताया नहीं गया चक्रवृद्धि पे करना है या साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ये लंबाई पूछी जा रही है, तो लंबाई कैसे निकालते हैं। लंबाई के लिए भाई चाल गुणा समय का सूत्र लगेगा। दूरी जब भी आपसे पूछी जाती है तो क्या लगता है फॉर्मूला, चाल इंटू समय, यही ना टाइम लगेगा। तो एक रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करे तो अपनी डिस्टेंस को कवर अप करेगी। तो आप देखिए उसकी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी, और टाइम कितना लग रहा है, सेकंड में लग रहा है, कितना लग रहा है, 12 सेकंड। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये जाएगा कितनी बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से जाएगा 2 बार में, और 3 से इसे काटोगे 27 बार में, 27 3 81, और ये 5 दूनी 10 होगा, 10 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 270 मीटर। 270 मीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। 270 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 270 मीटर। इजी है, ज़्यादा कोई कठिन वाला इसमें कोई काम नहीं है, बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है ए बी सी का योग 380 है। यदि ए बी का 1/3 हो तथा बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा। देखिए ए बी सी 3 संख्या है, उनका जोड़ कितना होता है, रेशियो का सवाल है। ए बी सी 3 संख्या है, तो उन्होंने बोला कि ए जो है बी का क्या है, 1/3 है। ठीक है, ये कौन है, ए, और बी सी का क्या है, 1/5 है। 1/5 है, तो मैंने सी को मान लेना है। सी कितना मानना है, ऐसा 3 और 5 से कट जाए, तो मैंने कहा 15 है। अगर सी 15 है और सी का 1/5 करोगे तो कौन आएगा, बी आएगा। सी का 1/5 कितना होता है, 3, ये 3 हो जाएगा बी। अब इसका भी 1/3 करोगे, 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 1/3 करोगे, 3 का 1/3 कितना होता है, 1। तो ये ए बी सी आ गया, ए बी सी। अब इनके पास टोटल कितना है, 380 है। योग 380, इनको जोड़ दो, 15 3 18 और 1 19, 19 से काटोगे 19 दूनी 38 20। अब आपसे पूछ रहे हैं सी का मान बताइए, तो सी का मान बताएंगे कैसे, 15 इंटू क्या कर दोगे, 20। जब 15 इंटू 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 क्या हो जाएगा आंसर। सी कितना है, 300 है। सी के पास कितनी है, 300 रुपये की राशि। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11,200 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे है। देखिए 11,200 रुपये पे 10%, रेट कितनी बताइए, 10%। और टाइम क्या बोला है, टाइम बोला है आपको, टाइम बोला है 1 से ही 1/2 वर्ष। और जो ब्याज का दे है यानी गणना है, गणना कैसी है, गणना है बोला वार्षिक, कैसी है, सालाना गणना है। ठीक है, तो आप देखो रेट कितनी बताई थी, रेट तो उन्होंने बताई थी 10%, कितनी बताई, 10%। तो देखिए पहले साल के लिए 10% रेट लगेगी, और जो 6 महीने है ना इसके लिए रेट लगेगी 5%। इन दोनों को आपको कंबाइंड कर लेना है। कंबाइंड कर लोगे किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला बताया था मैंने, x + y + xy/100, इससे कंबाइंड कर लो। तो यहाँ 10%,
प्लस के 5% प्लस के 10 इंटू 5/100। तो यहाँ देखोगे ये 15 और इससे ये कटेगा 0.5, 15.5 आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या, 31/200, 31/200 इसका मतलब परसेंटेज है। तो ये आ जाएगा 31/200। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको राशि दी आप उसका निकाल दीजिए कितना। आपको राशि कितनी दी थी, आपको राशि दी थी 11,200 और इसका निकाल देना है कितना, 31/200। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 56, 56 दूनी 112। 31 से गुणा करोगे, 31 छक्के 186, 18, 31 पंचे 155, 155 और 18 जोड़ना यानी 65 और 75, 75 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 73, कितना आ जाएगा 155 यानी 173। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1736 रुपये, ठीक है। 1736 रुपये का हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करना था, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए सवाल को। कहा जा रहा है सवाल में, यदि अंकित मूल्य 162 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 135 रुपये, तो छूट प्रतिशत पूछ रहे, परसेंटेज में बताना है छूट परसेंट। इजी क्वेश्चन, बताओ भाई, आंसर भी बताओ कितना हो रहा है आपके हिसाब से, है ना। तो अंकित मूल्य आपको बताया कितना 162 रुपये और विक्रय मूल्य बताया 135 रुपये। इसका रेशियो बना लीजिए। तो 9 से काटेंगे जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, इसे काटोगे 9 से तो ये जाएगा 9 एकम 9, 9 पंचे 45। और काटना चाहोगे तो ये कट जाएगा 3 से 6, 3 से 5, यानी 6 रुपये का सामान कितना हो गया, 5 रुपये का हो गया। तो 1 रुपये की छूट है किस पे, 6 पे है। कितने परसेंट है, 100। 6 से इसे काटेंगे तो 16 बार में 16 छक्के 96 हो जाएगा। कितने बचेंगे, 4, 4 ऊपर लिखोगे 6 नीचे लिखो, काट लोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% का क्या होगा, डिस्काउंट। इतनी क्या हो जाएगी छूट, ये हो जाएगा डिस्काउंट में, क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इजी था, डिस्काउंट निकालना था। आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हो, इसके रेशियो पे भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 620 रुपया दिया है। तो आपसे ये पूछा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको एक पैटर्न याद रखना चाहिए। जब भी रेट 10% होती है, रेट यदि 10% होती है तो ये पैटर्न होता है 331, ठीक है, 331 होता है। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये अंतर होता है CI माइनस SI का क्या होता है, अंतर। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ये दोनों होते हैं 31। और ये होती है आपको साधारण ब्याज, ये क्या होता है, साधारण ब्याज, टोटल SI, टोटल SI नहीं, कंप्लीट साधारण ब्याज ये होता है। और जो राशि होती है वो कितनी होती है, 1000 रुपये। जो मूलधन होता है वो कितना होता है, 1000 रुपये। तो बस आपको क्या दिया, साधारण ब्याज दिया, कितना दिया 620, और इसमें 31 से डिवाइड कर दीजिए। किससे कर दें, 31 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप क्या निकालेंगे, मूलधन निकालना है, तो 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 31 से जाएगा 31 दूनी 62, 20 इंटू 1000 यानी 20,000 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को करना था परसेंटेज। कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए। 10% के हिसाब से 1 साल का कितना होता है, 2/1, है ना। 2 साल का 2/1 होता है, 3 साल का 3/3 होता है, और 6 4 4 1 ये किसका होता है, 4 साल का होता है। 5 10 10 5 1 ये किसका होता है, 5 साल का होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल है, एक बेलन है जिसका व्यास का रेशियो दिया है कितना, 3:1, 3:1। ये क्या है, डायमीटर का रेशियो है, डायमीटर। तो रेडियस का रेशियो भी यही रहेगा भाई। रेडियस कैसे बनता है, डायमीटर का हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो आएगा 3/2, इसका भी हाफ करोगे 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यही रेशियो रहेगा। रेडियस का भी यही रेशियो रहेगा। फिर यहाँ हाइट का रेशियो दिया, हाइट का रेशियो कितना दिया है, हाइट का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है, हाइट का रेशियो दिया है कितना, 1:3, ये दिया है 1:3। आपसे पूछा इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। वॉल्यूम यानी आयतन का अनुपात बताना है। तो आयतन में जानते हो क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। तो ये पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको इससे मतलब है r²h से। तो r का रेशियो यही है, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, और h कितना है 1, 9:1, 9 इंटू 1, h 1 r ये दोनों की मल्टीप्लाई 9 1,
यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे। इसे काटोगे 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9, ये बनेगा 3:1, यानी वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 3 बन जा 3, 1 बन जा 1, तो 1 आएगा। ये 3:1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ सवाल जो रेलवे, एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप एमपी स्टेट में वर्क 3 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए, जिससे हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें। और अगला जो वीडियो आपको मिलेगा परसेंटेज का मिलेगा, जो प्लेलिस्ट में जो चल रही है सीरीज उसी का मिलेगा, उसको हम अलग से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो था एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन था, बीच में हम लेके आए और लाते रहेंगे इस तरीके के सेशन। ठीक है, थैंक यू।